नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के यहाँ पे समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है कक्षा 10वीं का जो पहला पाठ है सूरदास। सूरदास के पद। सूरदास के बारे में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे और श्री कृष्ण की भक्ति भावना में हमेशा लीन रहा करते थे। और उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में जो बहुत सारी विस्तृत बातें बताई हैं, श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के और उनके जीवन काल का जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है वह अत्यंत ही मनोरम और बहुत ही सरस ढंग से उन्होंने किया हुआ है। उनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी वो थी सूरसागर। सूरसागर में उन्होंने बहुत सारे पदों को रचना किया हुआ है और उसमें एक खंड आता है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत में ये बताया गया है कि जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ देते हैं, ब्रज को छोड़ करके वो चले जाते हैं द्वारिका, द्वारिका के राजा बन जाते हैं और वहाँ पर उनको अपने बिताए हुए समय वो बहुत याद आते हैं श्री कृष्ण को, और गोपियों की बहुत याद आती है। तो इन सब बातों की चर्चा वो बार बार अपने जो मित्र हैं उद्धव, उनके द्वारा वो किया करते थे। और उद्धव जी से वो कहा करते थे कि मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, राधा की बहुत याद आती है, तो और वो गोपियां भी मुझे बहुत याद करती हैं, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। तो उद्धव जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे और श्री कृष्ण के दोस्त थे। तो उद्धव जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास ऐसा ज्ञान है, और क्योंकि मैं ज्ञान का भंडार हूँ इसलिए मैं अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें आपके उस प्रेम से हटा करके उनको मैं ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेकर के जाऊंगा, और उस ब्रह्म ज्ञान को के माध्यम से गोपियां आपको याद करना भूल जाएंगी। तो श्री कृष्ण मन में बहुत मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, अगर ऐसी बात है, और उनको अपने मन में उन्होंने सोचा कृष्ण जी ने कि अगर आपको अपने ज्ञान पर इतना ही घमंड है तो आप जाइए और जा करके गोपियों को समझा करके देखिए। और यह कह करके उन्होंने उद्धव जी को एक संदेशा लिख भेजा गोपियों के नाम, और लिख करके उन्होंने उनको भेज दिया कि जाइए अब आप गोकुल जा करके गोपियों को समझाइए। उद्धव जी चले जाते हैं और जा करके वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी जो हालात होती है वो बड़ी दयनीय बन जाती है। गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के बारे में जब सुनती हैं कि वो उद्धव जी हमारा संदेशा लेकर के आए हुए हैं, गोपियों के लिए जो श्री कृष्ण ने मैसेज भेजा है, जो संदेशा भेजा है वो लेकर के आए हुए, वो टूट पड़ती हैं उनके ऊपर में। जो पत्र लिख करके श्री कृष्ण ने दिया था उद्धव जी को, उसको वो फाड़ देती हैं, एक एक टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, अपना नाम ढूंढती है कि मेरा नाम कहाँ लिखा है इसमें, और इसके सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। बाद में टुकड़े जोड़ जोड़ करके पढ़ करके सुनाने की कोशिश उद्धव जी करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो बातों का दौर चलता रहता है, समझाने का दौर चलता रहता है। उद्धव जी गोपिकाओं को समझाते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को आप भूल जाइए और उस ब्रह्म को आप याद करिए, उस योग के माध्यम से मैं उस ब्रह्म तक आपको मिलवा सकता हूँ, और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब आप श्री कृष्ण को पूरी तरह से भुला देंगे। तो बहुत समझाया उन्होंने, आखिर में गोपियों को बात समझ में नहीं आई और गोपियों ने उल्टे उद्धव जी से कहा, समझाया। क्या कहा वो इस पद के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उद्धव जी को समझाते हुए गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकव लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाडी ज्यों पागी। गोपियां बड़े व्यथित होकर के कह रही हैं श्री कृष्ण के उस संदेश को सुन करके, और उद्धव जी को उन्होंने टारगेट बनाया। वहां एक भौरा आता है, भौरे को टारगेट कर करके उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए उद्धव जी को उलाहना देती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब अत्यंत भाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगात। आप अभी तक अपरस यानी स्पर्श नहीं किया है, आपने छुआ तक नहीं है क्या? प्रेम के बंधन को, अर्थात आप अभी तक प्रेम के बंधन में नहीं पड़े हैं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन किसी से कभी प्रेम किया है। दूसरी लाइन है पुरैन पात। पुरैन मतलब कमल का पत्ता।
पुरैन पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, वह पानी के भीतर में रहता है, यानी कमल का पत्ता पानी के भीतर में ही रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस कमल के पत्ते पर पानी की बूंद का, पानी का जरा सा भी असर उसके ऊपर में नहीं होता है। अर्थात गोपियों के कहने का मतलब ये है कि आप श्री कृष्ण के पास में रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण का असर आपके ऊपर जरा सा भी नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कौन है? कमल का पत्ता। और पानी कौन है? उद्धव जी। तो जिस तरह से कमल के पत्ते के ऊपर पानी का जरा सा भी असर नहीं होता, इस तरह से आपके ऊपर में भी श्री कृष्ण का जरा सा भी असर नहीं होता है। आगे है, ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंदन ताको लागी। जैसे जलमाह यानी जल के बीच में तेल की गगरी यदि रख दी जाए, उसके ऊपर में भी पानी की बूंद का जरा सा भी असर नहीं होता है। ठीक आप उसी तरह से है। अब कई प्रकार के उलाहने देती हैं गोपियां कि किस तरह से आप श्री कृष्ण के पास होते हुए भी आप उनसे दूर हैं। पहले उन्होंने कहा कि कमल के पत्ते जैसे, नदी में तो रहता है, पानी में के बीच में रहता है, लेकिन पानी का असर उसके ऊपर नहीं होता, आप वैसे हैं। दूसरा, तेल की गगरी के समान है, जो पानी में है लेकिन उसका पानी का कोई भी असर तेल की गगरी के ऊपर में नहीं पड़ता है। आगे कह रही है गोपियां, प्रीति नदी तय पावन बोरो। प्रीति रूपी नदी को पा करके, यानी प्रेम रूपी जो नदी है श्री कृष्ण है, उनको पा करके आपने कभी उनसे प्रेम नहीं किया। कृष्ण रूप परागी, और उस रूप पर, उस पराग पर कभी आप मुग्ध नहीं हुए, कभी मोहित नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं गोपियों ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लीन हो गए हैं जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ यानी गुड़, गुड़ में जिस तरह से चींटियां लिपटी हुई होती हैं, हम उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। हमको उनसे अलग करने की कोशिश मत कीजिए। कहने का मतलब था, गोपियों ने कहा कि जिस तरह से गुड़ के भीतर में चींटियां चिपकी हुई होती हैं, यदि उनको उनसे गुड़ से अलग करने की कोशिश की जाती है तो चींटियां मर जाती हैं। उसी तरह से हे उद्धव, हम गुड़ में लिपटी हुई चींटियां हैं, अगर आप उनसे अलग करने की हमें कोशिश करोगे तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। इस तरह से कई माध्यम के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को बताया है, और उद्धव से उलाहना दिया है कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि कभी किसी से तुमने प्रेम नहीं किया है। अगर तुमने प्रेम किया होता तो आज इस तरह का जो संदेशा तुम लेकर के आए हो, जिस तरह की ब्रह्म ज्ञान की बातें आप मुझसे कर रहे हो, ऐसी बातें आप कभी न करते। एक बार फिर से देख लीजिए समरी इसकी। उद्धव तुम हो बड़े भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि कभी तुमने किसी से प्रेम नहीं किया। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह के बंधन से, प्रेम के धागे से तुम अछूते रहे हो। न ही मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन कभी किसी से अनुराग किया, कभी किसी से प्रेम किया है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर में रहता है, लेकिन उस पर पानी का जरा सा भी देह पर उसके दाग या धब्बा नहीं लग पाता है। जो जलमाह तेल की गागर, जैसे जल के बीच में तेल की गगरी को रख दिया जाए, फिर भी उस गगरी पर पानी का जरा सा भी असर नहीं होता है, उसकी एक भी बूंद उस पर असर नहीं कर पाती है। ठीक ऐसे आप भी हैं, श्री कृष्ण के साथ में तो रहते हैं, लेकिन आप पर उनका जरा सा भी असर नहीं होता है। प्रीति नदी तय पाँव न बोलो, प्रीति रूपी नदी को पा करके आपने उसमें अपना पाँव भी नहीं डुबोया। कहने का मतलब यह है कि प्रीति रूपी नदी को पा करके, अर्थात श्री कृष्ण को पा करके उसमें डूब जाना चाहिए था, उनको स्नान करना चाहिए था, डूबना चाहिए था, उनके प्रेम में डूब जाना चाहिए था, लेकिन वैसा वो नहीं कर सके। इसलिए गोपियां उलाहना देती हैं कि प्रेम रूपी नदी को पा करके आपने उसमें अपना पांव भी नहीं डुबोया। नहाने के बाद तो बहुत दूर की रही, आपने उसमें पांव भी नहीं डुबोया, और ना ही कभी उनके रूप और सौंदर्य को देख करके आप कभी मुग्ध हुए, न उस पराग पर, सौंदर्य पर आप देख करके कभी मोहित हुए। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास कह रहे हैं गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हम अबला हैं, हम अबला हैं। अबला का मतलब है जो दूसरे किसी के सहारे रहता हो। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो अबला होती हैं, अबला नारी हैं। तो यहाँ गोपियों ने कहा कि हम अबला हैं। हम किसके सहारे हैं? हम श्री कृष्ण के सहारे हैं, इसलिए हम अबला हैं, हम भोरी हैं, हम बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस तरह से गुड़ में चिपटी हुई
लिपटी हुई चींटियां होती हैं, हम उसी तरह से हैं। हे उद्धव, तुम मुझे अलग करने की कोशिश मत करो। अगर तुम उनसे अलग करोगे तो हम अपनी जान दे देंगे, हम उनसे अलग होकर के मर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको साजिश का अर्थ समझ में आ गया होगा। कमेंट में आप बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।